तो मेरा नाम है सरफराज और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न ये होता है, एक सवाल ये होता है अपने आप से भी और वो लोगों से भी ये सब पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी ही नहीं ख़त्म हो रही है, मैं आगे बढ़ूँ तो बढ़ूँ कैसे, ज़िंदगी में कुछ करूँ तो करूँ कैसे। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारी परेशानियाँ हमारे जीवन के साथ साथ किस तरह चलेगी। और अगर आपका ये सवाल है कि सर हमारी परेशानी ख़त्म कब होगी, तो उसका जवाब भी इस कहानी में आपको मिलेगा। होता क्या है दोस्तों, एक बार एक आदमी होता है और बचपन से बड़े संघर्ष उसने देखे होते हैं। बचपन में उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, थोड़ा बड़ा होता है, माँ भी गुजर जाती है। बड़े संघर्ष के साथ अपनी ज़िंदगी को बनाता है, कमाने लगता है और उसकी शादी होती है। जैसे ही उसकी शादी होती है तो शादीशुदा ज़िंदगी में भी साल डेढ़ साल बाद खटपट शुरू हो जाती है और बिजनेस में भी उसको जो है घाटा होने लगता है और इस तरह उसकी परेशानियां जो है उसके जीवन के साथ साथ बढ़ते जाती है। एक टाइम ऐसा आता है उसकी ज़िंदगी में कि उसकी वाइफ उसका घर छोड़ के चले जाती है, तो वो अकेला हो जाता है और उसे समझ नहीं पड़ती है कि एक्चुअल अब करे तो करना क्या चाहिए जीवन में। तो उसके जहन में ख्याल आता है कि मैं अध्यात्म का रास्ता चुनता हूँ, अपने एरिया के जो गुरु है, जो संत है, मैं उनके पास जाता हूँ। तो वो उस एरिया के जो सबसे माने हुए गुरु थे, संत थे, वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुजी मेरी तो तकलीफ़ें ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, मेरी ज़िंदगी में क्या सिर्फ संघर्ष ही लिखा, क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो इसका हल क्या है। तो गुरुजी उसको एक नदी के पास लेके जाते हैं। उसकी जब समस्या पूरी तरह सुनते हैं तो उसको एक नदी के पास लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये नदी हम दोनों मिलके जो है पार करेंगे। अब दोनों नदी पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूरी पर जाने पर गुरुजी जो है रुक जाते हैं, वो इंसान भी रुक जाता है गुरुजी के पीछे। बहुत देर बीत जाने के बाद भी जब गुरुजी आगे नहीं बढ़ते तो वो उनसे सवाल करता है कि गुरुजी हम नदी पार करने वाले थे तो आप रुक क्यों गए, हम दोनों रुक क्यों गए। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि हम रास्ता देख रहे हैं कि ये नदी सूखेगी तब हम पार करेंगे। तो वो बंदा थोड़ा सा मुस्कुराता है और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी ये नदी कब सूखेगी, ये नदी तो सूखेगी ही नहीं, क्या हम नदी पार ही नहीं कर सकते। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि बेटा मैं यही चीज़ तुमको समझाना चाह रहा था कि नदी के सूखने के जैसी ही हमारी ज़िंदगी की समस्याएं हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह नदी सूख नहीं सकती उस तरह हमारी ज़िंदगी की समस्याएं भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकती। ये नदी चलते जाएगी, हमें पार करते जाना होगा, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियां चलते जाएगी, हमें ज़िंदगी जीते रहना पड़ेगा। तो गुरुजी की बात से वो सहमत होता है, अपने घर आता है, काम में और मन लगा के मेहनत करता है। उसकी बीवी जो मायके जा चुकी थी उसको भी मना के लेके आता है और वो ज़िंदगी को वापस पटरी पे लेके आता है। इस कहानी से हमें सीख ये मिल रही है दोस्तों कि तकलीफ़ें कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। अगर हम ये सोच के बैठ गए कि हमारी परेशानी ख़त्म होगी तो हम कुछ करें, तो माफ़ करना दोस्त, अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तकलीफ़ें चलते रहेगी, हमें हमारे काम करते रहना पड़ेंगे। तकलीफ़ों को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हमारे काम की गति को बढ़ा लिया जाए। देखो, एक लकीर है, उसको अगर छोटी करना है तो आपको दूसरी बड़ी लकीर खींचना पड़ेगी, यही उस लकीर को छोटा करने का फॉर्मूला है। तो ज़िंदगी की समस्याओं को अगर ख़त्म करना है तो उसका फार्मूला ये है कि अपने वर्किंग को बढ़ा दो, अपने काम की गति को, काम के दौरान को बढ़ा दो, तो आपकी तकलीफ़ें जो है कम हो जाएगी और आप ज़िंदगी में संतुलित तरह से आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।